हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये पार्ट है डीपीएसपी का। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, जो कि पार्ट है भाग 4 का। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसका ये पार्ट है, राइट। ये हमने लिया कहाँ से है? ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं, राइट। उनको फिर अपने हिसाब से अडप्ट किया है, थोड़ा चेंज और वो सब करके। तो जो ये डीपीएसपी है ये हमने कहाँ से बोरो किया? ये हमने बोरो किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। और आयरलैंड ने इनको कहाँ से लिया था? उन्होंने लिया था स्पेन से। ये जो डीपीएसपी है ये कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कोई केस जैसे फंडामेंटल राइट अगर उनका हनन होता है तो सिटीजन्स कोर्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके आधार पर पॉलिसी का निर्माण नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से तो जो सिटीजन्स है वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉट जस्टिसिएबल, राइट। चलिए, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको 3 भागों में इनकी जो एक तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो सोशलिस्टिक थीम के ऊपर बेस्ड हैं, कुछ हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, और कुछ हैं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C है ये दोनों सोशलिस्टिक लाइंस के प्रिंसिपल्स हैं। अब इनमें है क्या? 39B जो आर्टिकल है वो कहता है कि जो समाज की जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि कॉमन गुड अचीव होगा। पहली बात। 39C में मतलब दूसरी बात ये है कि 39C में कहा गया है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करेगा कि ऐसा ना हो जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो कुछ लोगों के पास हो जाए और जिससे बहुत सारे जनों का एक तरीके से कॉमन डेट्रीमेंट हो जाए, है ना। मतलब ये कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम को रन करना चाहिए। अब ये जो दो आर्टिकल्स हैं 39B और 39C ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि देखिए, वैसे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ना, बहुत सिग्निफिकेंट हैं ये। लेकिन अगर सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे यदि, और बनाई किसके आधार पे? आर्टिकल 39B और 39C के आधार पे, और उन आर्टिकल्स की वजह से यदि फंडामेंटल राइट 14 या 19 का कोई उल्लंघन भी होता है, 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी, 19 राइट टू एक्सप्रेशन, उनका अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनका अगर उल्लंघन भी होता है तो भी किसको श्रेष्ठ माना जाएगा? 39B और 39C के आधार पे बनाई गई पॉलिसीज को। तो एक तरीके से इन दो आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट से ऊपर माना गया है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रीडिंग।